हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है और हमारा सहयोग भी आपको मिल रहा है। देखिए, काइनेमैटिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग मोशन इन 1D के क्वेश्चन को कर रहे हैं और स्पेशली इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं। आज देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, इसके बाद जो है रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। फिर 2D का क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। जैसे आज क्वेश्चन लिए हैं, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डिस्क्राइब्स 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड। देखिए 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। कह रहा है कि अगले 3 सेकेंड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। तो आपने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, स्पेशल केस पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट n सेकेंड में जो है n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड, है कि नहीं। n, ये देखिए यस टी एस कर दे रहे हैं, यस n। दिस इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1, जहाँ u क्या है इसकी इनिशियल स्पीड है, a क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और t क्या है टाइम है। अब क्वेश्चन में देखिए सीधे करा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और 4 मीटर थर्ड सेकेंड में चल रहा है। इसका मतलब देखिए कि हम लोग अगर जो है t की वैल्यू यहाँ पर थर्ड सेकेंड के लिए लेते हैं तो u प्लस हाफ है। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो है यहाँ पर u पता नहीं है, हाफ a इन ब्रैकेट 2 इंटू टी और t की वैल्यू दिया है 3 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा। u प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन, u प्लस 5a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। ऐसे देखिए कह रहा है कि 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, 5वें सेकेंड में 12 मीटर चलता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि 5वें सेकेंड को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इक्वल टू u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2 इंटू 5 माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9, यानी क्या हो जाएगा भाई u प्लस ये हो जाएगा हमारा देखिए 9a बाई 2, या आप ऐसे कह सकते हैं u प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन हम लोग पाए जो है, एक पहला देखिए आपका पहला बना u प्लस 5a बाई 2 बराबर 4 और दूसरा बना u प्लस 9a बाई 2 इक्वल टू 12। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व किया जाए। हम देखिए क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को, या देखिए आसान है कि हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। देखिए इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो u हमारा सीधे कैंसिल हो जा रहा है। 9a में से 5 में माइनस करेंगे 4 है, 4a अपान 2 करेंगे तो 2a आएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा भाई, 12 माइनस 4 मीन्स 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब a बराबर 4 को अगर हम लोग पुट करते हैं कहीं भी तो u की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट में पुट करें तो आ जाएगा u प्लस a बराबर 4 रखते हैं तो 5 चौक 20 अपान 2 का मतलब 10, दिस इज इक्वल टू 4। तो u बराबर कितना आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, u बराबर हमारा आ जा रहा है देखिए -6 मीटर पर सेकेंड और a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो a की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जबकि u बराबर -6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। तो भाई देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना दूरी चला।
फिर हम निकाल लेते हैं कि टोटल 8 सेकेंड में कितनी दूरी चला, और 8 सेकेंड में जो भी दूरी आया है उसमें से हम 5 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सीधे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहीं पर देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है ऑब्जेक्ट जो है, तो यस 5 के लिए हम ले रहे हैं दिस इज इक्वल टू यू। अब ऐसे पूरा लिख दे रहे हैं इक्वेशन, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू की वैल्यू -6 आपने निकाला ही है, तो -6 इंटू 5 प्लस हाफ ए, और ये क्या है 4 टी स्क्वायर, और टी जो है फर्स्ट 5 यानी 25 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको कट किया तो आ गया -30 प्लस 50 यानी कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर चल रहा है, फर्स्ट 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है 20 मीटर चल रहा है। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 8 सेकेंड में कितना चला। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली डिस्टेंस इन फर्स्ट 8 सेकेंड, फर्स्ट 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस है ये 8 सेकेंड के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कितना आ गया भाई, आ गया यू की वैल्यू -6 है, तो -6 इंटू 8 प्लस हाफ ए कितना आया है 4 है, टी 8 लिया जा रहा है तो 8 का स्क्वायर 64, इसको काट दिया तो माइनस आ गया 48 प्लस कितना आ गया 128, इसको सॉल्व करिए 0 और यहाँ पर आ गया 80 मीटर, कितना आ गया 80 मीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले 8 सेकेंड में जो है 80 मीटर चला, और फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना चला है 20 मीटर। सो हमको निकालना है कि अगले 3 सेकेंड में कितना चला, माइनस कर दो। सो डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, सो डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकेंड बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर, कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा से इसमें भाई सॉल्विंग है, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, सॉल्वेबल क्वेश्चन है कि नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इक्वेशन आप मोशन को आप अच्छे से रिवाइज करिए, जो है जो भी इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो लीनियर इक्वेशन है इनको हम लोग जो है एज अ मोशन अंडर ग्रेविटी में भी यही इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, जस्ट उसके लिए कोई अलग इक्वेशन नहीं होता है। और कॉन्सेप्ट यही है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले या कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल जो है डाउनवर्ड या वर्टिकली अप जो है मोशन करे, तो वो भी समझ लो एक तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है। तो इक्वेशन जस्ट वही होता है, बस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है तो जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो एक ही जगह हम लोग जी यूज़ करते हैं, कि नहीं, जी एक ही जगह क्या यूज़ करते हैं, जी यूज़ करते हैं। और जस्ट ये देखिए आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरह जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन में जो जी है वो -g यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन में हम लोग जी को +g ही यूज़ करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए अगर इक्वेशन क्लियर है, अगर प्रैक्टिस भी आपका अच्छा है तो क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन किसी रोड पर ऑब्जेक्ट जा रहा हो या वर्टिकली अप या डाउन
वर्ड मोशन हो रहा है। जैसे इसी पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए दिया गया है कि अ बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट एंड फास्ट फ्रीली डाउनवर्ड द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है क्या है किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है उसको किसी ऊंचाई से क्या किया जा रहा है, किसी ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है और फ्रीली जो है डाउनवर्ड मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट जो है। देखिए बॉडी, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट एंड फास्ट फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर अनदर बॉडी इज रिलीज्ड। 1 सेकेंड के बाद दूसरी बॉडी भी छोड़ी जाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी। कह रहा है जो सेकेंड बॉडी है उसको छोड़ने के 2 सेकेंड के बाद जो है दोनों के बीच की गैपिंग क्या है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझिए। जैसे यहाँ से देखिए फर्स्ट बॉडी को छोड़ा जा रहा है। मान लो एक हम वाल ही ले रहे हैं और ये देखिए अर्थ सरफेस है। देखिए अर्थ सरफेस है, यहाँ से जैसे गेंद है, एक वाल ही हम ले रहे हैं, इसको छोड़ा जा रहा है और ये देखिए दूसरी बाल है, इसको छोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कह रहा है पहली बाल को जब छोड़ा जाता है तो उसके 2 सेकंड बाद जो है दूसरी बाल को छोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट। देखिए क्वेश्चन को बल्कि हम लिख दे रहे हैं, अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट। A body is released from a height. A body is released from a height and falls freely towards earth. है कि नहीं। Exactly 1 second later, exactly 1 second later, just 1 सेकेंड के बाद another body is released. जस्ट जो है दूसरी बॉडी छोड़ी जाती है। What is the distance between the two bodies? What is the distance between the two bodies? What is the distance between the two bodies 2 seconds after the release? 2 seconds after the release of the second body. तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं कि कह रहा है कि एक बॉडी को छोड़ा गया और उसके 2 सेकंड के बाद देखिए एग्जैक्टली 1 सेकंड लेटर अनदर बॉडी इज रिलीज। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये हुआ जो है कि यहाँ पर देखिए कि 2 सेकंड के बाद देखिए जस्ट कर रहा है एग्जैक्टली 1 सेकंड लेटर अनदर बॉडी इज रिलीज। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर रिलीज ऑफ द सेकंड बॉडी, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम सेकंड बॉडी फॉल्स फॉर 2 सेकंड। जो सेकंड बॉडी है वो 2 सेकंड के लिए गिरती है कि नहीं। तो जो दूसरी बॉडी है सेकंड बॉडी फॉल्स फॉर 2 सेकंड, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 2 सेकंड में जो दूसरी बॉडी है वो कितनी दूरी चलेगी। तो अगर हम मान लेते हैं देखिए बॉडी 1 और बॉडी 2, तो S2 की वैल्यू निकालें तो S2 बराबर हमारा आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करो, अगर g की वैल्यू हम लेते हैं 10, तो ये देखिए 5 हो जाएगा। 5 × 4 का मतलब कितना हो गया भाई, 20 मीटर हो गया लगभग। कितना हो गया, 20 मीटर। जबकि पहली जो बॉडी है
वो 3 सेकेंड गिरती है कि नहीं। जो फर्स्ट बॉडी है वो 3 सेकेंड गिरती है, तो हाफ जी टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, 9 10 अगर रखते हैं तो 10 और इंटू 9 90 डिवाइडेड बाई 3 कट कर कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पहली बॉडी है कि नहीं, जो पहली बॉडी है देखिए फर्स्ट बॉडी वो 3 सेकंड तक गिर रही है, और 3 सेकंड तक गिरने का मतलब क्या हो गया कि सीधे वैल्यू आप निकाल सकते हैं जी की पुट करके, जो है 9 इंटू 10 90/3 30 मीटर। और दूसरी वाली जो बॉडी जो है वो आपकी कई मीटर गिरी भाई, देखिए वो आपकी जो है 2 सेकंड तक गिरी। देखिए सेकेंड बॉडी फास्ट फॉर 2 सेकेंड यानी ये हो गया, वाइल्ड फर्स्ट फास्ट फॉर 3 सेकेंड। तो ये देखिए इसको हमने निकाल लिया। सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी। अब कुछ करना नहीं है, सीधे सेपरेशन निकालना है। 3 सेकेंड और 2 सेकेंड का क्या कर देना है भाई, सेपरेशन निकालना है। तो इसको देख लो यहाँ गलत तो नहीं है, जी अगर 10 हुआ तो 10/5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 यानी ये 20 मीटर हुआ। और यहाँ हाफ देखिए हाफ जी भाई, हाफ जी टी स्क्वायर यानी ये हो गया हाफ, ये 10/5 5 3 त्रिका 9। ये देखिए इसको भाई ये देखिए 9 10 9 90/2 यानी हमारा ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा 45 मीटर, 45 मीटर क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर है। अब देखिए सीधे निकाल लो कि दोनों के बीच की गैपिंग क्या है। गैपिंग अगर डी लेते हैं तो डी हमारा हो जाएगा H1 माइनस H2, और इसको अगर माइनस हम करते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन हम अंडर ग्रेविटी लें, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन रोड लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर जो क्वेश्चन है एक जैसे ही बनेंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब इसी में देखिए आपका रिलेटिव वेलोसिटी भी आता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी को अभी न डिस्कस करके हम लोग मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन, कोई भी बॉडी जो है अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन में मोशन कर रही है तो हम उसका जो इक्वेशन है कैसे बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टर्म को हम लोग जो है कर लेते हैं, और इसके बाद जो है इस पर 2-3 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे।